बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। एक बाप से ही सुनो। सुनना किससे है? भगवान की बात सुनो, किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनो। सब गुरु किसको याद करते हैं? उसको पकड़ो ना। हाथी के पाँव में सबका पाँव। आप हाथी का पाँव पकड़ लो, सारे आ गए उसमें। आप एक एक किस किस को राजी करोगे? यहाँ तो डिपार्टमेंट भी बांट रखे हैं। ये अन्नपूर्णा देवी है, यहाँ अन्न मिलेगा। ये धन की देवी है, हाँ संतोष मिलेगा, या पुत्र भी मिल जाएगा। लक्ष्मी से धन मिलेगा। और कौन कौन सी हैं? विद्या की देवी सरस्वती से ज्ञान मिलेगा। तो ये तो डिपार्टमेंट बटे हुए हैं सारे। लेकिन इन सब ने भी किससे लिया? सबको शिव शक्तियाँ कहते हैं, शिव से लिया उन्होंने। तो आप भी शिव शक्ति बनो, ठीक है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं एक बाप से ही सुनो, बाबा को ही याद करो। देखो यहाँ हम किसी देहधारी को याद नहीं करते, कितनी बढ़िया बात है। यहाँ कोई गुरुडम नहीं है, यहाँ कोई किसी को दादियाँ जैसे हैं, हम दादियाँ ही बोल रहे हैं ना, घर में भी तो दादियाँ ही होती हैं ना। तो उनको मिलना है तो कोई वहाँ ये नहीं कि कोई बंदूक लेके खड़े हुए हैं। अरे अब कई गुरु हैं जिनके पास जेड सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। भाई बहन, बाबा, दीदी, दादी, भाई जी, बस। और कोई रिश्ता नहीं, कोई गुरु नहीं किसी का, क्योंकि भगवान चेला बनाता ही नहीं, भगवान सबको गुरु ही बनाता है। बाबा के बच्चे सब गुरु हैं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र बांटते हैं सबको, आँख का ऑपरेशन कर देते हैं। तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा और शरीर दोनों पावन हो जाएंगे सतयुग में। आपका शरीर भी योग बल से पैदा होगा, जैसे श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का शरीर और हमारा शरीर सेम नहीं है। हमारा शरीर विकारों से पैदा हुआ है, उसका शरीर निर्विकारिता से पैदा होता है, योग बल से, योगिक शक्ति से। ये भोग से पैदा होता है, वो योग से पैदा होता है। हर बात में विजय का आधार निश्चय है। विजय कब होगी, आपकी जीत कब होगी? जो भी मिशन है, जब फर्म डिटरमिन, पक्का इरादा, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ठान लो बस। जब तक ठाना नहीं, पैशन नहीं है, तब तक आपकी विजय नहीं होगी। निश्चय बुद्धि जरूर बनना। गीता में भी है ना, संशय आत्मा विनश्यति। अगर किसी के मन में संशय आ गया, डाउट आ गया, उसका नाश हो जाएगा, मतलब पुरुषार्थ उसका ठीक नहीं रहेगा। और जो निश्चय बुद्धि है परमात्मा पे, जिसका निश्चय है कि मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, मेरे साथ स्वयं साक्षात ईश्वर है। जैसे अर्जुन था, उसने नारायणी सेना तो नहीं ली ना, उसने कहा भी मेरे साथ तो बस आप आ जाओ, हमें और कोई चाहिए ही नहीं। और वो भी कहते हैं मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो यार तेरी मौजूदगी बहुत है, तो बस हमारे साथ हो ले। तो ये है, दुनिया वाले किसको मांगते हैं? बाहर की चीज़ें। और जो असली होता है योगी, वो भगवान को ही मांगता है। सदगति दाता बाबा में कभी संशय नहीं उठाना है, परमेश्वर में तो कभी भी। शिव बाबा जो सदगति दाता है, सत्य में हमारी गति करता है। सदगति मैंने सत्य में गति, दुर्गति मैंने जो बुरा है उसमें गति, बुरे विचार। जैसे दू शब्द से ही दुर्योधन दुशासन बने, इसी दुर्गति भी दू से ही बना है, बुरी गति। दुर्गति मैंने बुरी गति, सदगति मैंने सत्य में गति, सत्य में गति। जब सत्य में जाओगे तो बेड़ा पार है। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य से मिलोगे तो आप भी सही। ये है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य परमात्मा है उसका संग, बाकी कोई फालतू की बातें हैं, समझा? उसमें से तो पूरी कहानी में से एक सेंटेंस निकलता है। जैसे बचपन में पढ़ते थे थर्स्टी क्रो,
तो उसका निचोड़ क्या निकलता था, वेयर देर इज विल देर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। यहाँ तो हम सीधा ही बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। यहाँ कोई लंबियाँ चौड़ियाँ कहानियाँ नहीं सुनाते। यहाँ आपके जीवन के ऊपर सीधा बाबा ने अटैक किया है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अभी बहुत नीचे के लेवल पे आ गए हो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी चेतना को उठाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी चेतना को पवित्र बनाने आया हूँ। तू मेरे से जुड़ जा बस, और तू है भी मेरा, है ना। तू भूला हुआ है मेरे को, कभी किसको पकड़ लेता है, कभी किसको पकड़ लेता है, कभी, लेकिन जो असली है उसको छोड़ रखा है ना।